जरा सोचिए, एक ही देश में 18 जेल टूटी और देखते देखते 6000 से भी ज्यादा खतरनाक कैदी फरार हो गए। अब सवाल यह है कि क्या ये अपराधी बिहार की सीमा में दाखिल होकर छुपने की कोशिश करेंगे? क्या नेपाल की आग अब बिहार को भी झुलसाएगी? जी हां, नेपाल में हुए सबसे बड़े जेल ब्रेक के बाद बिहार में हाई अलर्ट बच चुका है और पूरे सीमांचल पर ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दनकर आनंद। नेपाल में 3 दिनों से जारी उथल पुथल ने पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपाल की 18 अलग अलग जेलों से करीब 6000 कैदी फरार हो चुके हैं। इनमें से कई संगठित अपराधों, हत्या, डकैती और हथियार तस्करी जैसे मामलों के अपराधी शामिल हैं। भारत सरकार और बिहार पुलिस को जो सबसे ज्यादा चिंता सता रही है वह है नेपाल से सटी बिहार की पुलिस सीमा। नेपाल में जेल ब्रेक की घटनाएं। भीमखेड़ी जेल से 208 कैदी भाग निकले हैं तो जनेश्वर जेल से फौरन 572 फरार हुए हैं। महोतोरी जेल में 570 में से 576 कैदी गायब हैं तो पोखरा जेल से करीब 900 कैदी, चितवन जेल से 700, कपिलवस्तु जेल से 459, कैलाली जेल से 612 और नेपाल की सबसे बड़ी झुमका जेल से 1575 कैदियों के फरार होने से पूरे देश में खलबली मच गई है। यानी कुल मिलाकर नेपाल की जेलें अब फैसला कर चुकी है कि कैदियों को कैद में रखना नामुमकिन है। बिहार की सीमा क्यों चिंता का कारण बनी है, अब ये जानते हैं। बिहार और नेपाल के बीच 729 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। यह सीमा बिहार के सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण जिलों से होकर गुजरती है। सिर्फ किशनगंज में ही 91 किलोमीटर तो अररिया में 109 किलोमीटर सीमा नेपाल से जुड़ी है। यानी सीमांचल के लोगों का हर दिन आना जाना ऐसे छोटे छोटे रास्तों से नियमित होता है जिनकी निगरानी करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। नेपाल से बड़ी संख्या में कैदियों के भाग जाने और बैंक लूट और हथियार लूट की घटनाओं के बाद भारत के गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी किया। सीमा की सुरक्षा में लगे एसएसबी के जवानों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। अस्थायी चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी भी शुरू हो चुकी है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। साथ ही गांव-गांव में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पूर्णिया के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने साफ कहा है कि हालात गंभीर हैं और सीमावर्ती जिलों में किसी भी प्रकार की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अपराधियों की घुसपैठ से है दोस्तों। नेपाल की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने से भारतीय एजेंसियां इस डर में हैं कि बैंक लूट में शामिल गिरोह बिहार में छिप सकता है। नेपाल की पुलिस और थाने से छीने गए आधुनिक हथियार तस्करों के जरिए बिहार में पहुंच सकते हैं। नेपाल में जिन अपराधियों की तस्वीरें सामने आई है और जिन पर सेना कड़ी दबिश बना रही है वे आसान रास्ता खोजते हुए बिहार की सीमा से प्रवेश कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सीमांचल के इलाके एक बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। स्थानीय लोगों के लिए नई चुनौती। बॉर्डर पर रहने वाले लोग आम दिनों में आसानी से नेपाल आते जाते हैं। कई गांव तो आधे भारत और आधे नेपाल में भी बसे हैं। तस्करी की पुरानी समस्या यहां हमेशा रही है, लेकिन इस बार हालात कहीं ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। कैदियों और अपराधियों की घुसपैठ अगर हुई तो सबसे पहले यही लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि सीमा चौकसी के बावजूद छोटे रास्ते बने हुए हैं। नेपाल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 18 जेलों के ताले टूटे हों और हजारों कैदी फरार हो गए। इसके असर की जांच और आंच अब बिहार तक पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि क्या नेपाल के भगौड़े अपराधियों को रोक पाने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां कामयाब हो पाएंगी या फिर सीमांचल एक बार असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर होगा। फिलहाल बिहार पुलिस और एसएसबी की चौकसी पूरी है, लेकिन हालात बहुत नाजुक हैं। हम हमारा बिहार चैनल पर इस बड़े घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ध्यान रखिए, खबर बड़ी है, सतर्क जरूर रहिए। धन्यवाद।